अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द जिसके साथ टू लगे हुए हैं, इसका मीनिंग काफी पावरफुल होता है और अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ लाइकली टू, लाइक का मतलब होता है पसंद या पसंद करना, लेकिन लाइकली के साथ टू लगा हुआ है, इसका मतलब है किसी भी काम को करने की संभावना है। अब सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से रमेश को आने की संभावना है। तो सेंटेंस होगा रमेश इज लाइकली टू कम, रमेश इज लाइकली टू कम। उन लोगों को मैच जीतने की संभावना है, दे आर लाइकली टू विन द मैच। कोई भी काम करने की संभावना है, जहां पर पॉसिबिलिटी बताते हैं वहां पर लाइकली टू से बता सकते हैं। हैविंग टू, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है, वहां पर आप हैविंग टू का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, हम लोगों को धूप में काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, मतलब कोई काम करने का मन नहीं करता, ये काम करने का मन नहीं करता लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, वी आर हैविंग टू वर्क इन द सनलाइट, हम लोगों को धूप में काम करना पड़ रहा है। रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। अब रवि को खाना पकाने का मन नहीं कर रहा है, रवि नहीं चाहता कि मैं खाना पकाऊं, लेकिन रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। रवि इज हैविंग टू कुक फूड, रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। यूज ऑफ अबाउट टू, अबाउट के साथ लगा हुआ टू है। देखिए अबाउट का मतलब होता है लगभग या के बारे में ऐसे, लेकिन अगर अबाउट के साथ टू आ जाए तो इसका मीनिंग कुछ अलग है। इससे कोई काम करने वाला ही है, वाली ही है, ऐसे बताते हैं। इसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद लगाएंगे इज प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देख लेते हैं, वो स्टेशन पहुंचने ही वाला है, यहाँ पर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लुरल रहेगा इसके जगह पर आर लगा देंगे, अगर आई सब्जेक्ट रहेगा तो एम लगा देंगे, ऐसे ही लगा देंगे। तो सेंटेंस बनेगा ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचने ही वाला है। ट्रेन खुलने ही वाली है, तो सेंटेंस है द ट्रेन या ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने ही वाली है। कोई काम करने ही वाला है, उसे हम दिखा सकते हैं अबाउट टू की मदद से। यूज ऑफ गोइंग टू का मतलब है रहा है। अब यहाँ पर देखिए कोई काम करने जा रहा है, ऐसे दिखाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे वो शादी करने जा रहा है तो सेंटेंस बनेगा ही इज गोइंग टू मैरी, ही इज गोइंग टू मैरी, वो शादी करने जा रहा है। आकाश बिजनेस करने जा रहा है, आकाश इज गोइंग टू डू अ बिजनेस, आकाश इज गोइंग टू डू अ बिजनेस, आकाश बिजनेस करने जा रहा है। कोई भी काम करने जा रहा है वहां पर गोइंग टू दिखा सकते हैं। was going to, इसका मतलब है कोई काम करने जा रहा था। जिससे हम बनाते हैं वो अंग्रेजी सीखने जा रहा था, तो सेंटेंस बनेगा he was going to learn English, कोई काम करने जा रहा था। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो was going to, प्लुरल रहेगा यहाँ पर वर लगा देंगे, इस पर से हम बना सकते हैं। रोहित अपना व्यापार शुरू करने जा रहा था, रोहित was going to start his business, रोहित अपना व्यापार शुरू करने जा रहा था। कोई काम करने जा रहा था, ये पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट में कंटिन्यूएशन को दिखा रहे हैं। इज एबल टू, एबल के साथ टू लगा हुआ है, एबल का मतलब है समर्थ है। अब टू लगा हुआ है तो कोई काम करने में समर्थ है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वो इस काम को करने के योग्य है या समर्थ है, तो सेंटेंस है he is able to do this work, वो इस काम को करने के योग्य है। अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य है, अमन इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश, अमन इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश, अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य है या समर्थ है। ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। वुड लाइक टू का मतलब है कोई काम करना चाहूंगा। जब कोई काम करना चाहूंगा
तो वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं चाय पीना चाहूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई वुड लाइक टू टेक अ टी। कोई काम करना चाहूंगा, चाय पीना चाहूंगा, दौड़ना चाहूंगा, खाना चाहूंगा, उससे बात करना चाहूंगा, तुमसे मिलना चाहूंगा, किताब पढ़ना चाहूंगा, किताब खरीदना चाहूंगा, तो अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। तो सेंटेंस है सुमन उससे मिलना चाहेगा, तो सेंटेंस है सुमन वुड लाइक टू मीट हिम। सुमन वुड लाइक टू मीट हिम, सुमन उससे मिलना चाहेगा। वर एबल टू का मतलब है योग्य थे, कोई काम करने के योग्य थे। जैसे प्लुरल सब्जेक्ट प्लस वर एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे वे लोग कार खरीदने के योग्य थे, तो सेंटेंस बनेगा दे वर एबल टू बाय अ कार, या फिर हम कह सकते हैं परचेज अ कार। दे वर एबल टू परचेज अ कार, वे लोग कार खरीदने के योग्य थे। तुम लोग उसे पीटने के योग्य था, तो सेंटेंस बनेगा यू वर एबल टू बीट हिम। उसे लड़का का बात हो रहा है तो हिम, अगर लड़की की बात होगी तो हर, अगर अधिक से एक से अधिक की बात होगा तो यहाँ पर देम का यूज कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग मीनिंग के साथ। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा, सब कोई काम करना पड़ा तो हैड टू से बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे पैसे देना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड टू गिव मनी। ही हैड टू गिव मनी, उसे पैसे देना पड़ा। सुमन को फाइन देना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा सुमन हैड टू पे द फाइन। सुमन हैड टू पे द फाइन, सुमन को फाइन देना पड़ा। एम अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने ही वाला हूं। मतलब यहाँ पर करने वाला कौन है, तो आई करने वाला है। तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस एम अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश। जैसे किसी ने बोला तुमने अंग्रेजी कितना सीखा, तो मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, मतलब मेरा कोर्स कंप्लीट के कगार पर है। मैं उससे पैसे देने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गिव हिम मनी। आई एम अबाउट टू गिव हिम मनी, मैं उससे पैसे देने ही वाला हूँ। हैज टू का मतलब है कोई काम करना है, तो सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है उसे घर पर रहना है, तो सेंटेंस है ही हैज टू लिव एट हाउस। ही हैज टू लिव एट हाउस, उसे घर पर रहना है। प्रिया को बच्चे का देखभाल करना है, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया हैज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। प्रिया हैज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, प्रिया को बच्चे का देखभाल करना है। आर अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने ही वाले हैं, तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस आर अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सभी वो शब्द है जिसका प्रयोग करके अंग्रेजी बोलना कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द अंग्रेजी बोलने में डेली बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वे लोग उसे पीटने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू बीट हिम। दे आर अबाउट टू बीट हिम, वे लोग उसे पीटने ही वाले हैं। हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं। वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश। वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं। यूज्ड टू का मतलब है कोई काम करने का आदि है। जैसे सब्जेक्ट एसएमआर प्लस यूज्ड टू प्लस V4, यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं प्रेजेंट में कोई भी काम करने का आदि है या आदत है। जैसे वो शराब पीने का आदि है, he is used to drinking wine। यहाँ पर देखिए यूज्ड के बाद टू लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं आदि है या आदत है के लिए। वे लोग जुआ खेलने का आदी है। दे आर यूज टू गैम्बलिंग। दे आर यूज टू गैम्बलिंग, वे लोग जुआ खेलने का आदी है। यूज ऑफ येट टू बी, येट का मतलब अलग होता है। टू बी इसके साथ आया हुआ है जिसका मीनिंग अलग है। इसका मतलब है कोई काम करना बाकी है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि येट टू बी बता रहे हैं कि सेंटेंस जो है ये मेरा पैसिव का है। पैसिव का है तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। इसके बाद एसएमआर प्लस येट टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो भी एक्शन वर्ब आएगा
वो थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। कमरा साफ किया जाना बाकी है, द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना बाकी है। इस गली का रोड बनाया जाना बाकी है, तो सेंटेंस बनेगा द रोड ऑफ दिस स्ट्रीट इज येट टू बी बिल्ट। ये बिल्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसा कि क्लीन्ड है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम बना सकते हैं कई सारे येट टू बी की मदद से। So guys, thanks for watching. That's all for today.